हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस वर्ड की नई क्लास में। जैसा कि हम लोग एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 10.1 है। हम लोग पार्ट नंबर 10 में प्रूफिंग एरिया और कमेंट्स एरिया के बारे में खूब विस्तार से सीख लिया है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे रिव्यू टेब के ट्रैकिंग एरिया, चेंजेस और कंपेयर एरिया के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ट्रैकिंग एरिया में सबसे पहले आ रहा है आपका ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस क्या होता है देख लो। पहले हम कोई डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, है ना। ये डॉक्यूमेंट हम मान लो लिख लिए हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक, ट्रैक चेंजेस। अब ट्रैक मतलब क्या होता है? किसी को ट्रैक करना, उसको फॉलो करना। चेंजेस मतलब कुछ भी चेंज करना, जैसे किसी दूसरे वर्ड के जगह पे कोई दूसरा वर्ड रखना, उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना, ये आपका चेंज हो गया। तो वही कह रहा, जो आपका चेंजिंग हो उसको ट्रैक करो, मतलब हाईलाइट पर एक प्रकार से होगा, हाईलाइट करेगा। ठीक है, मैं दिखा रहे हैं आपको कैसे। देखो, ट्रैक चेंजेस पे आएंगे और ये जो ट्रैक चेंजेस आपको दिख रहा है उस पर क्लिक कर देंगे ऐसे ऑन करने के लिए। देखो, ये हाईलाइट होने लगा, यानी कि ऑन हो गया। आप यहां से ना करके इसी पर से क्लिक कर देंगे, तभी भी आपका ट्रैक चेंजेस ऑन हो जाएगा। अब मान लो आप डॉक्यूमेंट टाइप किए हो, एक प्रकार से कुछ भी मान लो, ऐसे ट्रैक चेंजेस ऑन करके आप कहीं चले गए। अब कोई व्यक्ति जब इस पर डिलीट करेगा, कुछ भी आपका डिलीट कर देगा, तो क्या होगा? मान लो कह रहा है इंसर्ट टेप हम डिलीट कर दे रहे हैं, तो जब वो डिलीट करेगा तो यहाँ पर हाईलाइट होगा, यानी कि आपको ये बताएगा कि यहाँ पर डिलीट किया गया है ना। यहाँ पर बताएगा कि डिलीट किया गया है। अगर आपको डायरेक्टली इसे नहीं शो कराना है कि डायरेक्टली शो, देखो रेड कलर शो रहा है, यानी कि अब वो भी जान जाएगा भाई कि कुछ इसमें चेंज किया गया है। तो अगर वो भी समझदार होगा तो पता कर लेगा कि रिव्यू टेब में जाकर ट्रैक चेंजेस को ऑफ कर देना है। आपको शो नहीं कराना तो फाइनल शोविंग मार्कअप पे आना है और इसको फाइनल पे क्लिक कर देना। आप देखो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब आप चले गए, वो आया और यहाँ पर कुछ लिख दिया, बुक्स लिख दिया। अब जब आप आओगे तब आप यहाँ पर आओगे, फाइनल शोविंग मार्कअप पे क्लिक कर देंगे। देखो, अभी आपको पता चल गया कि यार ये तो यहाँ से डिलीट किया गया है और ये बुक्स यहाँ इंसर्ट किया गया है नहीं। तो ये काम होता है आपका ट्रैक चेंजेस का। या फिर आप मान लो एक प्रकार से, जैसे आप डॉक्यूमेंट टाइप कर ले, अब आपके जो सीनियर हैं उनसे आप कहोगे कि सर मेरा थोड़ा डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, ऐसा तो नहीं कहीं गलत है। तो वो चेक करेगा। मान लो वो कह रहा लुक के जगह पे बुक होना चाहिए, या फिर लुक्स होना चाहिए, लुक के जगह पे कह रहा है लुक्स होना चाहिए, लुक्स कर देगा, है ना। चेंज के जगह पे कह रहा चेंजेस होना चाहिए, तो ये चेंज के जगह पे चेंजेस कर देगा, यहाँ पर यस लिख देगा, है ना, बता देगा कि आपको यहाँ यस करना है, यस कर देगा। बाकी कहेगा यहाँ पर आपको लिखना है कंप्यूटर लिख देना है ना, ऐसे कुछ मतलब बताएगा, आपको सजेशन करेगा। तो आपको यहाँ पर हाईलाइट होगा। अब आप जब आपको दे देगा तो आप आओगे, मतलब देखो ये तो हो गया ट्रैक चेंजेस ऑन का काम। ठीक है, जब आप आओगे तो आप यहाँ रिजेक्ट और एक्सेप्ट करोगे, तो ये अभी फिलहाल देख रहे हैं, भी बाद में। पहले हम यहाँ से शुरू करें ट्रैकिंग एरिया। ट्रैक चेंजेस का काम समझ में आ गया ना, क्या है? ऐसे हाईलाइट करेगा। अब देखो, ये अभी सिर्फ आपका ऐसे नॉर्मल शो हो रहा है कि हाँ ये डिलीट किया गया है ना, ये इंसर्ट किया गया है। अब बैलून्स पे आओ। अब बैलून्स मतलब क्या होता है? गुब्बारा। लेकिन वो वाला गुब्बारा नहीं है जो मेले में मिलता है, ये दूसरा गुब्बारा होने वाला है यहाँ पर। देखो, कह रहा शो रिवीजन इन बैलून्स, शो रिवीजन इन बैलून्स, मतलब जो यहाँ पर वैल्यू, मतलब कुछ भी रिवीजन हो रहा है, मतलब जो डिलीट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, वो बैलून्स में शो हो। हम कह रहे हैं हाँ ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यही बैलून्स है आपका, यही यही बैलून्स है आपका, देख लो ये बैलून्स होता है। तो ये बताएगा, देखो यहाँ पर हम डिलीट किए थे ऑन द इंसर्ट टेप, देखो यहाँ पर बता रहा है ऑन द इंसर्ट टेप डिलीटेड, डिलीट किया गया। और ये कह रहा डिलीटेड लुक, यानी कि यहाँ से लुक डिलीट किया गया और लुक्स यहाँ पर लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे इंसर्ट करके मतलब बताएगा। आप चलो ठीक है, सो रिवीजन इन बैलून्स में नहीं खेलना था, हम कह रहे हैं सो ऑल रिवीजन इन लाइन, मतलब सभी का जो भी रिवीजन इसमें हो रहा है, जो भी डिलीट हो रहा है, चेंज हो रहा है, इन लाइन में शो, जो पहले क्लिक था, तो देखो ऐसे इन लाइन में शो होगा। फिर यहाँ पर आएंगे, अब कह रहा शो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग इन बैलून्स, मतलब कह रहा है यहाँ पर कि जो यहाँ पर रिवीजन होगा, डिलीट होगा, इंसर्ट होगा, वो उसमें कह रहा है सिर्फ ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग, सिर्फ कमेंट का शो होगा और फॉर्मेटिंग का शो हो। तो हम लेकर देख रहे हैं, इस पर क्लिक किए, देखो बैलून्स आया नहीं आया। लेकिन मान लो हम इसको कोई फॉर्मेट कर रहे हैं, होम मेनू पर आ जाएंगे, इसको हम कह रहे हैं रेड कलर करेंगे, थोड़ा सा बोल्ड, देखो फॉर्मेट बैलून्स में शो हो गया, ठीक है। और क्या कह रहा है? कमेंट, तो मान लो हम कह रहे हैं इस पर कमेंट मुझे लगाना है,
तो यहाँ पर आएंगे कोई कमेंट लगाएंगे, तो जैसे कमेंट लगाएंगे बैलून्स में शो होगा। तो यहाँ से आपको जैसा शो कराना है वैसा कर लेना है। फिर हम कहते शो आर रिवीजन इन लाइन्स में करते रहे, इन लाइन में शो हो, ऐसे शो हो, बैलून्स में ना शो हो। ठीक, तो आशा है बैलून्स का भी समझ में आ गया होगा आप लोगों का। यहाँ पर कह रहा है फाइनल शोविंग मार्कअप। देखो फाइनल शोविंग मार्कअप पे जब क्लिक है तो ये आपको शो हो रहा है। आप फाइनल पे सिर्फ क्लिक करोगे तो नहीं शो होगा। जो डिलीट हुआ है, जो मतलब इंसर्ट हुआ, वो सब सारी चीज देखो, कमेंट वमेंट नहीं शो हो रहा है ना। इसका कलर रेड किए थे तो रेड कलर भाई शो होगा, ये हाइड नहीं होगा। ठीक, क्योंकि ये डिलीट नहीं किया गया था। फिर आप यहाँ जाओ, कह रहा ओरिजिनल शोविंग मार्कअप, तो ओरिजिनल शोविंग मार्कअप पे क्लिक कर दो तो ऐसा शो होगा जैसे पहले शो हो रहा था। फिर यहाँ पर आएंगे और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अपना डॉक्यूमेंट लेना है ना। तो आपका डॉक्यूमेंट ऐसे ही, जब आप डॉक्यूमेंट टाइप किए थे ट्रैक चेंजेस करने के पहले, तो आपका डॉक्यूमेंट यही था। तो आप यहाँ से अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, है ना। फिर ट्रैक चेंजेस को आप कर देंगे, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, कहीं जाएगा नहीं। फिलहाल हम करें फाइनल शोविंग मार्कअप। मतलब इसका काम है कि जो यहाँ पर आप डिलीट किए रहोगे, इंसर्ट किए रहोगे, फॉर्मेटिंग किए रहोगे, उसको कंट्रोल करना। मतलब फाइनल पे रखेंगे तो डिलीट हुआ वो चीज या इंसर्ट हुआ चीज नहीं दिखेगा, ओरिजिनल शोविंग मार्कअप पे सब दिखेगा ऐसे जैसे है ना। और फाइनल ले लेंगे तो अपना पूरा वाला डॉक्यूमेंट जैसा आपका था, बिना डिलीट बिना इंसर्ट के, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो बस इसको सिर्फ चेंज करने के लिए, देखने के लिए है ना। उसके बाद फिर कह रहा शो मार्कअप। तो यहाँ पर जो मार्कअप का काम हो रहा है, ये जो मार्कअप शो हो रहा है वही चीज के बारे में बता रहा है, शो मार्कअप। तो कह रहा है कि कमेंट भी शो हो, जब मतलब यहाँ कमेंट लगाए तो कमेंट भी शो हो, कोई इंक उंक वगैरह लगाएंगे तो भी शो हो, इंसर्टेशन एंड डिलीशन मतलब इंसर्ट करेंगे डिलीट करेंगे वो भी शो हो, कह रहे हाँ फॉर्मेट करेंगे वो भी शो हो, मार्कअप एरिया हाईलाइट हो, मतलब जहां मार्कअप किए रहेंगे वहां पर हाईलाइट हो। तो ये सब आपको इसे चेक रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है, इसमें कोई छिड़काई नहीं करना है, सबको चेक मार्क रख कर ही रखना है। फिर यहाँ पर कह रहा है रिवीविंग पेन। रिवीविंग पेन मतलब ये जो आप डिलीट कर रहे हैं, है ना, इंसर्ट कर रहे हैं, वो कौन से मॉडल में शो हो। मतलब एक पेन शो होगा, एक बॉक्स शो होगा, बता रहे हैं कैसे। रिवीविंग पेन वर्टिकल, तो ये वर्टिकली शो होगा, देख लो रिवीविंग पेन यही है, ये रिवीविंग पेन। देखो कह रहा है डिलीट, तो क्या डिलीट हुआ, इंसर्ट टेप डिलीट हुआ, दी इंसर्ट टेप डिलीट हुआ है। यहाँ पर देखो कह रहा फॉर्मेट हुआ, फॉर्मेट क्या हुआ है, देखो कह रहा बोल्ड फंट कलर रेड हुआ है ना। कह रहा फंट बोल्ड हुआ है, फंट कलर रेड हुआ है, कॉम्प्लेक्स स्क्रीन फंट बोल्ड हुआ है, मतलब वो बता रहा है कि इसे बोल्ड किया गया है। उसके बाद डिलीट हुआ है, लुक डिलीट हुआ है, इंसर्ट लुक्स हुआ है ना, एच टी टी ऐसे करके कमेंट किए थे उस पर, बुक लगाया था, बुक को इंसर्ट किए थे ना, यहाँ पर यस इंसर्ट हुआ था। तो वही चीज वो बता रहा है। ये आपका रिवीविंग पेन वर्टिकली शो हो रहा है, चलो ठीक है। हम पेन हॉरिजॉन्टली शो करेंगे तो रिवीविंग पेन हॉरिजॉन्टली ऐसे शो होगा, देखो नीचे शो रहा है। यहाँ से हम उसको देख लेंगे क्या डिलीट हुआ है क्या इंसर्ट हुआ है। बस इसका काम है सिर्फ देखना कि मतलब क्या चीज इंसर्ट किया गया, क्या चीज डिलीट किया गया, बाकी और कोई काम नहीं है। तो आशा है आप लोगों को इतना समझ में आया। अब आ रहे हैं चेंजेस एरिया में। चेंजेस एरिया माने बात कह रहा एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो जो जो चेंज, एक्सेप्ट मतलब पता है ना कि हम हाँ सहमत हैं, हमको ये चाहिए, और रिजेक्ट मतलब क्या है कि हम नहीं सहमत, हमें चाहिए नहीं चाहिए। तो चलो ठीक है, हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे। ये कह रहा है गैलरी इंक्लूड, मतलब इसमें चेंजिंग किया गया था तो क्या मुझे चाहिए एक्सेप्ट, मतलब कलर होना चाहिए, हम कह रहे हाँ होना चाहिए तो एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद फिर देखो लुक्स को डिलीट करके लुक को डिलीट करके लुक्स लगा गया, तो क्या होना चाहिए, नहीं कह रहे नहीं होना चाहिए, रिजेक्ट, रिजेक्ट कर दो, है ना। ये जो इंसर्ट किया गया था वो भी चाहिए, हम कह रहे नहीं रिजेक्ट कर दो, देख लो। यहाँ पर कमेंट लगा तो चाहिए, कमेंट लगा होना चाहिए, कह रहे नहीं लगा होना चाहिए, ठीक कर। यहाँ कह रहा है बुक्स इंसर्ट होना चाहिए, हम कह रहे हाँ चलो बुक इंसर्ट होना चाहिए, बुक इंसर्ट हो गया, है नहीं। फिर उसके बाद और कहाँ है, यहाँ पर यस इंसर्ट हुआ था तो क्या होना चाहिए, हम कह रहे हाँ होना चाहिए, ले लो। कंप्यूटर इंसर्ट हुआ तो क्या होना चाहिए, हम करें नहीं कंप्यूटर यहाँ इंसर्ट नहीं होना चाहिए, और ओके कर देंगे तो वहां से कंप्यूटर हट गया। अब यहाँ पर आंधी इंसर्ट टेप ये हो गया। बाकी यहाँ पर चाहिए एक्सेप्ट, आंधी इंसर्ट टेप डिलीट होना चाहिए, हम करें नहीं नहीं डिलीट होना चाहिए, रिजेक्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। बाकी आपका सारा चीज एक्सेप्ट हो, जो आपको चाहिए एक्सेप्ट, जो नहीं चाहिए उसको रिजेक्ट। ठीक है। बाकी ये नेक्स्ट मतलब वही है कि नेक्स्ट जाकर देखने के लिए कहाँ कहाँ लगा है, प्रीवियस मतलब पीछे आकर देखने के लिए कहाँ कहाँ प्रीवियस में मतलब लगा, दिखा दे रहे हैं आपको, नहीं तो आप भटक जाओगे। तो करें नेक्स्ट, एक यहाँ लगा है, नेक्स्ट यहाँ लगा है, नेक्स्ट यहाँ लगा है, नेक्स्ट यहाँ लगा है, मतलब जहाँ पर प्रीवियस बैक आने के लिए ऐसे एक एक मतलब जाकर देख सकते हैं कि मतलब क्या चीज़ है ना। यहाँ पर ले लो। बाकी फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया बाबू, ट्रैकिंग एरिया और चेंजेस एरिया हो गया ना, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है, आशा है नहीं होगा। अब हम ट्रैक चेंजेस को ऑफ कर देंगे, ट्रैक चेंजेस को ऑफ कर देंगे
अब आप यहाँ पर आएंगे और ओरिजिनल अपना डॉक्यूमेंट ले लेंगे, ये आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वाला मिल गया। ठीक है बाबू, इतना समझ में आया। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कंपेयर डॉक्यूमेंट। कंपेयर डॉक्यूमेंट के लिए हम Ctrl+N करेंगे, है ना। कंपेयर डॉक्यूमेंट को 1+N करेंगे। इसमें हम कुछ लिख दे रहे हैं कंप्यूटर, ठीक है, और यहाँ लिख दे रहे हैं CPU। आपको थोड़ा कंपेयर करवाना है मॉनिटर, मॉनिटर, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे अजय, है ना। 1 मिनट, मॉनिटर के बाद लिखेंगे अजय, यहाँ पर लिख दिए अजय, ठीक। इतना इसमें लिखेंगे, Ctrl+S करेंगे, सेव करेंगे। पूछेगा किस फाइल में, तो हम डेस्कटॉप फाइल में सेव कर दे रहे हैं और कंप्यूटर, कंप्यूटर के नाम से ही सेव कर दें, चलो ठीक है। फिर Ctrl+N लेंगे। अब इसमें हम लिख देंगे मान लो कीबोर्ड, ठीक है। उसके बाद मॉनिटर, इसमें भी लिखेंगे, उसमें भी है मॉनिटर। उसके बाद फिर यहाँ लिख देंगे माउस, माउस, माउस लिख देंगे। फिर क्या लिख देंगे, CPU लिख देंगे, या फिर मान लो कौशल लिख दे रहे हैं, कौशल लिख दे रहे हैं, ठीक, कौशल लिख देंगे। उसके बाद फिर दुर्गेश लिख देंगे, दुर्गेश लिख देंगे, ठीक, ऐसे लिख दिए। अब इसको भी हम Ctrl+S करके सेव करेंगे। अब हम डेस्कटॉप में सेव करेंगे और इसको कीबोर्ड के नाम से सेव कर लेंगे। चलो कीबोर्ड के नाम से सेव कर ले। पहला वाला ये उठा ले रहा ऑटोमेटिक, तो इसे हम सेव कर दे। बाकी आप अपना नाम दे सकते हो अलग से, कोई दिक्कत है नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर रिव्यू पे आ रहे हैं, तो ये कह रहा कंपेयर, मतलब एक दूसरे से कंपेयर कराना। जैसे कहते नहीं है कि देखो मेरा उससे कंपेयर मत करो, मैं उसके जैसा नहीं हूं। तो ये कह रहा कि एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में कंपेरिजन करवाना, ठीक है, कंपेयर करवा रहे हैं कि क्या चीज मैच कर रहा क्या नहीं। कंपेयर पे क्लिक करेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिससे कंपेयर कराना, तो हम कह रहे हैं कंप्यूटर से कंपेयर कराना है। उसके बाद कह रहा है रिवाइज डॉक्यूमेंट जिससे कंपेरिजन करवाना है, तो कीबोर्ड था शायद, कीबोर्ड, कीबोर्ड ले लिए और कुछ नहीं करना, ओके कर देना। जैसे ओके करेंगे, यहाँ पर जैसे ओके करेंगे ऐसे आपको पॉपअप मिलेगा। देखो कह रहा है यहाँ पर कंपेयर डॉक्यूमेंट, देखो ये कह रहा है इसमें कीबोर्ड है ना, लेकिन जिसमें आप रिवाइज करवा रहे हैं, रिवाइज डॉक्यूमेंट, देखो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल दे दिया है और यहाँ रिवाइज डॉक्यूमेंट दे दिया है। तो कह रहा है एक में कीबोर्ड नहीं है, देखो कंपेयर में एक में कीबोर्ड नहीं है, इसमें है, एक में है कीबोर्ड। एक में कह रहा कंप्यूटर है, देखो ये कंप्यूटर इसमें है, यहाँ पर कंप्यूटर है और इसमें नहीं है ना, इसमें नहीं है, इसमें कंप्यूटर, इसमें नहीं। मॉनिटर, मॉनिटर दोनों में होगा, देखो मॉनिटर इसमें भी है, मॉनिटर इसमें भी है, देखो मॉनिटर मॉनिटर मैच कर गया, देख लो, है ना। माउस भी नहीं है और कौशल भी नहीं है, दुर्गेश भी नहीं है और अजय भी नहीं है, ठीक है। तो ये बता रहा जो इसमें होगा ऐसे आपको शो करेगा कि ये चीज इसमें मैच कर रहा, जो नहीं होगा उसको इसे कट करके दे देगा, ठीक। यहाँ पर समझ आ गया ना बाबू। बस बाकी बहुत ज्यादा खास कुछ नहीं है सर। यहाँ से आप यहाँ शो सोर्स डॉक्यूमेंट पे ओरिजिनल लेना है, शो रिवाइज डॉक्यूमेंट लेना तो रिवाइज डॉक्यूमेंट पे ले लो। यहाँ पर बाकी रिवाइज डॉक्यूमेंट और कंपेयर डॉक्यूमेंट शो हो रहा है, ठीक है ना। ये आपका एक लिस्ट हो गया और एक आपका लिस्ट ये हो गया। इसमें मैच कर लो, कोई डाटा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। शो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो होगा। देखो इसमें कंप्यूटर है, इसमें कंप्यूटर नहीं है, शो कर रहा है। इसमें CPU है, इसमें देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट CPU में है, लेकिन रिवाइज डॉक्यूमेंट में CPU नहीं है, बता रहा है यहाँ पर, है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में है, रिवाइज में नहीं है। बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कीबोर्ड नहीं, लेकिन रिवाइज में है, तो ऐसा शो हो रहा है ना। मतलब रेड लाइन और अंडरलाइन कर, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में से कीबोर्ड नहीं है, लेकिन रिवाइज डॉक्यूमेंट में कीबोर्ड है, तो रेड और अंडरलाइन करेगा। और इसमें ओरिजिनल में CPU रहेगा और उसमें रिवाइज में CPU नहीं रहेगा, तो ऐसा कट शो होगा, है ना। कंप्यूटर भी कट शो होगा, इसमें कंप्यूटर है, रिवाइज में नहीं है, तो ऐसा शो कर रहा है ना। बहुत ज्यादा मतलब दिल पे नहीं लेना है, टेंशन में नहीं जाना है, बस एक कंपेरिजन करवाना है आपको, बस, है ना। हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट करना, हाइड सोर्स कर दो, ठीक है बाबू। बाकी बस और बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं है, हो गया। ये कह रहा कंबाइन डॉक्यूमेंट, तो वही चीज सेम है, किसी एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को कंबाइन करना, है ना। तो देख लेना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं इसमें, ओके बाबू, इतना ठीक है। अब हम Ctrl+N कर रहे हैं और आपको एक जो प्रोटेक्ट सीट वाला बच रहा है वो भी दिखा दे रहे हैं, है ना। कंट्रोल, चलो ऐसे रहने दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिव्यू पे आए, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट जो बता रहा है, ठीक है, मतलब अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड क्या लिखा, सॉरी, है ना, रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, गलती से पढ़ दिए, रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिमिट, यहाँ पर इस पर फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन पे क्लिक करेंगे और एडिट रिस्ट्रिक्शन पे क्लिक करेंगे और एवरीवन पे क्लिक कर देंगे
और यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये देखो ये भी चेक रहेगा, ये भी चेक रहेगा और एवरीवन पे भी चेक रहेगा। उसके बाद यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है। पासवर्ड मांगेगा तो आपको जो भी देना दे दो, हम 1 2 3 4 रीएंटर पासवर्ड 1 2 3 4 और ओके हो गया। अब देखो मान लो हम कह रहे हैं इसको डिलीट कर दें, देखो इसमें कुछ इंसर्ट कर दे, नहीं कर पा रहे हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं, नहीं डिलीट हो रहा है ना। मतलब यहाँ पर देखो सब कुछ डिसेबल कर दिया, ना फॉर्मेटिंग कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारा सीट जो है, डॉक्यूमेंट जो है प्रोटेक्ट हो चुका है ना। यानी कि कुछ ना डिलीट होगा ना कुछ भी चेंजिंग होगा। ठीक है बाबू, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको अगर चेंजिंग करना है तो स्टॉप प्रोटेक्शन पे आ जाओ और पासवर्ड वही मांगेगा, स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करो, 1 2 3 4 और ओके। अब यहाँ पर सब कुछ देखो डिलीट हो रहा है, देखो यहाँ से डिलीट कर दे, डिलीट भी हो गया है ना, चेंज भी हो गया। ठीक है बाबू, तो आज से हो गया हमारा रिव्यू टैब समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, व्यू टैब के बारे में सीखेंगे। हम लोग आराम से एकदम मस्त होकर सीखने वाले हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। आशा है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है बाबू, मन से पढ़ो, तन से पढ़ो, एकदम मेहनत से पढ़ो, है ना, जिसमें दिल लगे उसमें जान लगा दो। ठीक बाबू, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।